गोपेशा गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुर्भयश्च कृपा सिंधु भय एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। कृपा करके अपने दोनों हाथ शरणागत भाव से उठा लीजिए कि हे भगवान, हम आपकी शरण में आए हैं, हम पर कृपा करेंगे, हम आपकी वचनों को समझ सकें और अपने जीवन में उतार सकें, जिससे कि हमारा जीवन सफल हो। इस भावना के साथ हम ये हरे कृष्ण महामंत्र जो है सब लोग जानते हैं, इसके बारे में मेरे साथ साथ बोलिएगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। धन्यवाद। कृपा करके हाथ जोड़ लीजिए, मेरे साथ में मेरे बात दोहराइएगा। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तो हम आप सबका जो लालौरा हिंदू महासभा, शिव शक्ति मंदिर एवं गौरांग इंस्टीट्यूट फॉर वैदिक एजुकेशन गिव की ओर से ये 9 दिन का जो भगवद गीता पे चर्चा होने जा रही है, इसके पहले दिन हम आपका स्वागत करते हैं और हम सब मिलकर श्री राधा कृष्ण, श्री गौर निताई, श्रील प्रभुपाद एवं समस्त वैष्णव भक्तवृंद के चरण कमलों में प्रार्थना करें कि हम इससे पूर्ण लाभ उठा सकें, जो कि है श्री राधा कृष्ण, श्री गौर निताई की अनन्य शुद्ध प्रेममयी भक्ति। सब भगवान श्री राधा कृष्ण याद करिए और ये प्रार्थना करिए कि हम इससे पूर्ण लाभ उठा सकें। चर्चा करने का तरीका बता दूं पहले मैं आपको कि हमारा चर्चा करने का तरीका बिल्कुल अलग है। ये सोचें कि मैं बोलता रहूंगा और आप सुनते रहोगे तो ये गलत है, क्योंकि हम चाहेंगे कि आप भी हस्त कर दीजिए, आप भी कुछ बोलें, जरूरी है। क्यों? मैं आपसे प्रश्न करूंगा, आपको उत्तर देने होंगे, जिससे कि मुझे पता लगेगा कि आप किस स्तर पर चल रहे हैं। नहीं तो मैं बोलता चला जाऊंगा और आप हो सकता है ऊंचे स्तर पर हो तो आप बोर हो जाएंगे, और अगर आप नीचे स्तर पर होंगे फिर बोर हो जाएंगे, क्योंकि दोनों अवस्थाओं के अंदर आपको समझ में नहीं आएगा बोले क्या कर रहे हैं। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि ध्यानपूर्वक सुनिए, क्योंकि हमारे शास्त्र जो हैं ये प्रवचन नहीं है, हमारे समस्त शास्त्र प्रश्न उत्तर हैं। उपनिषद समस्त प्रश्न उत्तर हैं, गीता भी प्रश्न से प्रारंभ हुई और अर्जुन ने गीता के अंदर 16 प्रश्न किए हैं।
तो आपको ये एक संवाद होगा जिसमें कि प्रश्न उत्तर होंगे, नहीं तो सिर्फ चर्चा प्रवचन करते जाएं, उससे कोई लाभ नहीं होने वाला। तो प्रारंभ भी हम प्रश्न से ही करेंगे, हम प्रश्न आपसे करेंगे कि हमारा प्रश्न आपसे ये होगा कि इस जो हम चर्चा करने जा रहे हैं इसका नाम दिया गया है एसेंस ऑफ भगवद गीता, की टू सक्सेस। भगवद गीता का सार, सफलता की चाबी। जो भगवद गीता का सार है वो सफलता की चाबी है। तो आप, पहला प्रश्न मेरा आपसे बड़ा स्पष्ट रूप में होगा और मैं चाहूंगा कि आप सोचकर जवाब दीजिए कि आप यहां इकट्ठे क्यों हुए हैं। बड़ा मूर्खता सा प्रश्न लगेगा, परंतु मैं जानना चाहूंगा कि आप यहां किस लिए इकट्ठे हुए हैं। बैठे बैठे जवाब दीजिएगा। प्रभु जी ने बोला ज्ञान को प्राप्त करने के लिए। अच्छा, हाँ जी बोलिए। नहीं बोलेंगे तो फिर तो कीर्तन करते रहेंगे। हाँ सही बात है, अगर ज्ञान का आदान प्रदान करना है तो शिष्यों को भी उन्नत होना चाहिए और गुरु को भी। तो बोल रहे हैं कोई फायदा नहीं होगा। अभी तो पहला प्रश्न हुआ मेरा यही है आपसे कि यहां क्यों एकत्रित हुए हैं। तो एक जवाब आया ज्ञान लेने के लिए। ये आए हैं ज्ञान लेने के लिए। आप सब किस लिए आए हैं? आप आए तो है ना, बैठे हुए हैं यहां, तो उसका कोई कारण तो होगा। क्या कारण है आने का? हैं जी? कृष्णा से कृष्ण, अच्छा कृष्ण से नजदीक आने के लिए, कृष्ण के करीब आने के लिए। अच्छा जी, ठीक है। और ये नहीं है सिर्फ स्टेज वाले बोलेंगे, तो आपको स्टेज पे बिठा दूंगा, इनको नीचे बिठा दूंगा, हैं? बताइए। अच्छा, वो कह रहे हैं आनंद की प्राप्ति के लिए, ज्ञान पाने के लिए, और कृष्ण से प्रेम करने के लिए। ओके, वेरी गुड, बहुत अच्छा। एक चीज आपको बता दूं, उत्तर कोई गलत नहीं होता। कई बार हम लोग सोचते हैं हमारे उत्तर हो सकता है गलत हो तो क्या लगेंगे हम। नहीं नहीं नहीं, ये भावना मन से निकाल दीजिएगा। हाँ जी, सब लोग इस बात से सहमत हैं? कुछ कोई ऐड करना चाहता है? नहीं, जीवन में लीडर बनी है। नहीं, वैसे भी कहा गया है भारतीयों को लीडर होना चाहिए। भारत भूमि ले होइले जन्मजात, कि भारत भूमि या भारतीय जो पैदा होता है उसे अपना जीवन सार्थक करना चाहिए और पूरे विश्व का जीवन सार्थक करना चाहिए, ये शास्त्र कहते हैं। तो सार्थक करने के लिए क्या बनना पड़ेगा हमें? लीडर, है ना? लीडर की पहली चीज क्या होती है? तो अपने आप तो बोलिए, बोलने मत शर्माइएगा, मैं समय दे रहा हूं आपको, जानबूझ के दे रहा हूं, ये जानने के लिए कि आप किस लिए यहां आए हैं। चक्कर क्या है कि सारों से नहीं पूछ रहा, नहीं तो मेरा विचार तो है कि ज्यादा नहीं लोग हैं कि सारों से ही पूछा जाए हाथ उठवा के, क्योंकि सबका विचारधारा पता लगनी चाहिए। परंतु हाँ जी बोलिए। अच्छा, वेरी गुड। मन की शांति प्राप्त करने के लिए, भगवान के और नजदीक आने के लिए। चलिए, एक चीज ऐड हुई है मन की शांति के लिए। और सब ऑनेस्ट हैं? नहीं, एक बार एक व्यक्ति उठे थे, उन्होंने बड़े ऑनेस्टली कहा कि साहब हम तो इसलिए आए हैं कि कैसे इससे हम और धन कमा सकें। हाँ हाँ, व्यवहार गलत नहीं है कि हम कैसे। मैंने कहा यू आर वेरी ऑनेस्ट मैन। और उस टाइम कम से कम 1500 व्यक्ति थे उधर
हॉल के अंदर। मैंने कहा हम तो इसलिए आए हैं कि हमारी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हो जाए, जिससे कि हम और धन कमा सकें। प्रोडक्टिविटी का मतलब कि हमारी जो उपयोग योग्यता है वो बढ़ जाए। तो शर्माइएगा नहीं। तो आप सब सहमत हैं, जो सबने विचारधारा रखी कि ज्ञान लेने के लिए, कृष्ण भगवान के करीब आने के लिए, कृष्ण से प्रेम करने के लिए, मन की शांति के लिए, आनंद प्राप्ति के लिए, ये सब हुई ना चर्चा। इससे कि आगे पीछे और कुछ भी है? आप सब इसी बात में, इसी के लिए आए हैं कि कुछ और भी चीज है उसके आगे? सत्संग से लाभ होता है, बड़े बड़े कहते हैं। वेरी गुड। इसलिए हमने कहा सत्संग, हम भी सत्संग अटेंड कर लें लाभ होने के लिए, है? गलत नहीं है, उन्होंने गलत नहीं कहा। तो आप ज्ञान, पहली चीज तो ये हुई कि जहां चर्चा होने वाली है तो चर्चा के अंदर हम ज्ञान के ऊपर चर्चा करेंगे। तो ज्ञान किस लिए लेना चाहिए? ज्ञान से, ज्ञान मिल जाएगा तो उससे क्या मिलेगा? हैं जी? जीवन से सुधार आएगा। वेरी गुड। सुधारने से क्या होगा? सुख शांति मिलेगी। तो सुधार आने से क्या मिलेगा? आप क्यों चाहते हैं सुधार, क्यों चाहते हैं जीवन में? प्रगति। किस लिए प्रगति चाहते हैं? प्रगति मिलने से क्या मिलेगा? फल। कौन सा? अच्छा का मतलब स्पेसिफाई, सुधारने के लिए। उससे क्या होगा? मैं जब तक बोलता रहूंगा जब तक आप पॉइंट तक नहीं पहुंचेंगे। हाँ, कोई गलत नहीं है, चलाना मेरा काम है, चलना आपका। तो मैं आपको जब तक चलाता रहूंगा जब तक कि आप वहां तक नहीं पहुंच जाते जहां तक पहुंचना चाहिए। तो सुधारते हैं, समाज सुधारेंगे। समाज सुधारने से अगर हम नहीं सुधरेंगे और समाज को सुधारने के चक्कर में लगेंगे तो हम क्या कहलाएंगे? पॉलिटिशियन। पॉलिटिशियन क्या करता है? समाज सुधारता है, स्वयं को नहीं सुधारता। तो ऐसा नहीं व्यक्ति बनना। हमें स्वयं भी सुधारना है और साथ को, क्योंकि समाज का अंग है ना। क्यों सुधारना चाहते हैं? फल मिलेगा। कौन सा फल मिलेगा? दुख का या सुख का? सुख का। तो उसका मतलब यह हुआ, भगवान से क्यों जुड़ना चाहते हैं? क्या मिलेगा भगवान से जुड़ने से? सुख शांति। भगवान से प्रेम करेंगे तो क्या मिलेगा? आनंद की प्राप्ति होगी, है ना जी? जीवन में शांति क्यों चाहते हैं? क्योंकि शांति जो है वो सुख की सीढ़ी है, वो सुख की सीढ़ी है। अशांत से कुठा सुखम, जिसको शांति नहीं है उसको सुख कहां है, गीता कहती है। तो उसका मतलब एक चीज क्लियर समझिएगा यहां कि हर भी चीज जो आप मांग रहे हैं वो अंत में आप उससे क्या चाहते हैं कि आपको उससे क्या मिले? सुख मिले। जो भी चीज आप किसी की सेवा करना चाहते हैं, उससे चाहते हैं कि आप सेवा करते हैं तो आपको क्या लगता है? सुख मिलता है ना जी? दूसरा लक्ष्य तो कोई है ही नहीं। तो उसका मतलब जहां सबके सब जो यहां बैठे हैं सबका एक ही लक्ष्य है, और वो क्या है? आनंद की प्राप्ति। हम कोई भी कार्य इसलिए करते हैं कि जिससे कि हमें क्या मिले? आनंद मिले। अब इसको दूसरी तरीके से पकड़ते हैं इसी चीज को, क्योंकि इसमें हमने आज जो चर्चा प्रारंभ कर दी उससे पहले बताया था आपको कि हमारा जो 9 दिन का विषय जो बताया गया था एसेंस ऑफ भगवद गीता, कि भगवद गीता का सार, की टू सक्सेस। तो सफलता क्या होती है? कौन बताएगा? सफलता का मतलब क्या है? कौन जीवन में सफल माना जाएगा? कौन माना जाएगा बताइए? चलिए सब छोड़िए। किसी चीज की सफलता क्या होती है? जब आप क्या प्राप्त कर लेते हैं? लक्ष्य। अगर लक्ष्य प्राप्त कर लिया तो क्या मिलता है? उसको क्या कहते हैं? सफल हो गया। और अभी हमने क्या कहा था? सबका लक्ष्य क्या है? आनंद। तो सफल व्यक्ति कौन कहलाएगा? जो आनंद में।
सही बात है, गलत बात है? फिर दोहरा रहा हूं, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। पहली चीज, हम लोगों ने माना कि हर कार्य ज्ञान क्यों लेते हैं, भगवान से क्यों जुड़ना चाहते हैं, समाज सेवा क्यों करना चाहते हैं, सुधार क्यों लाना चाहते हैं जीवन के अंदर। ज्ञान से क्या होगा? सुधार आएगा। सुधार से क्या होगा? हमें पता रहेगा, आनंद की प्राप्ति होगी। तो हर चीज किस लिए है? आनंद की प्राप्ति के लिए। उसका लक्ष्य क्या हुआ? आनंद की प्राप्ति। चाहे आप छोटे होते हैं, जब खेलते हैं, किस लिए खेलते हैं? उससे आनंद मिलता है। जब स्कूल में पढ़ने जाते हैं, अच्छे नंबर क्यों चाहते हैं? उससे क्या मिलता है? आनंद मिलता है। जब जवान होते हैं और काम करने जाते हैं, चाहे बिजनेस करें चाहे सर्विस करें, किस लिए करते हैं? उससे आपको क्या मिलता है? आनंद मिलता है। इसी तरीके से हर एक कार्य जो किया जाता है उसके लिए लक्ष्य क्या है? आनंद है। उसका मतलब जिस व्यक्ति को आनंद प्राप्त हो गया, वो व्यक्ति क्या हुआ? सफल हो गया। अब ये कुंजी, इसको, इस आनंद की कुंजी कहां है, क्या है, यह जानना बहुत जरूरी है। अब इससे एक बात सफा स्पष्ट हो गई कि हमारा लक्ष्य जीवन में कभी बदलता नहीं है। कई बार लोग ये सोचते थे, क्योंकि अभी हमने लेट हो गए इसलिए मैंने ये प्रश्न नहीं किया है, तो मैं यात्रा करता हूं, क्योंकि समय का, मैं बताया 9 दिन में जो हम कहे सेमिनार की तरह है। ये कोई कथा, ये कथा नहीं है कि कभी 4 स्टोरी इधर से सुना दी, 3 उधर से सुना दी, 2 बच भी गई तो क्या फर्क पड़ता है। नहीं नहीं, यहां आपको अगर नहीं, हर चीज नहीं स्टेप वाइज बताई जाएगी तो आपको आखिरी दिन समझ में नहीं आएगा। इसलिए हम आपसे एक चीज अब क्लियर कर रहे हैं कि ये जो बात हुई है इसमें एक चीज तो साफ हो गई कि जब हम छोटे थे तब भी हमारा लक्ष्य एक था, जब हम जवान हुए तब भी वही लक्ष्य था, जब हम अधेड़ उम्र के हुए तब भी लक्ष्य वही है, और बुढ़ापे में भी लक्ष्य वही है। उसका मतलब लक्ष्य किसी परिस्थिति में नहीं चेंज करता। जब भी अंग्रेजी में इसको शब्द दिया जाता है गोल, गोल, कभी आपने फुटबॉल देखा है? फुटबॉल में गोल चेंज होता है? कभी चेंज होते देखा है? नहीं। एक गोल मार्क किया, दूसरा गोल किया, तीसरा गोल किया, चौथा गोल किया, है जी। गोल बदलता नहीं है, परंतु गोल को प्राप्त करने के मीन्स बदल जाते हैं। क्या बदल जाते हैं? तरीके। तरीके कैसे बदल जाते हैं? कभी आपने लेफ्ट से गोल मारा, कभी राइट से गोल मारा, कभी सेंटर से गोल मारा, परंतु गोल तो बॉल को कहां डालनी पड़ेगी? गोल में डालना पड़ेगा। तो ये स्पष्ट रूप में क्लियर हो गया। अब आते हैं, थोड़ा फिर दिमाग लगाना पड़ेगा, सुख का कारण क्या है? अब मैं कारण की बात कर रहा हूं, ध्यान रखिए। जब मैं 2 शब्दों का इस्तेमाल करते हैं आप लोग, एक प्रभाव का, एक कारण का। अंग्रेजी में कहते हैं कॉज एंड इफेक्ट। एक होता है कारण और एक होता है प्रभाव। तो हम यहां आपसे अब चर्चा करने जा रहे हैं, पूछ रहे हैं, आपसे प्रश्न कर रहे हैं कि कारण, सुख का कारण क्या है? कौन बताएगा? बोलिए। हाँ जी, संतुष्टि बोला। और प्रभु जी ने? हाँ जी, बोलिए। सुख का कारण क्या है? हाँ जी, मनुष्य जीवन सुख का कारण है। कैसे? हर मनुष्य खुश है? नहीं है। अच्छा कर्म करने से। ओके, अभी आपने हाथ फैला रहे हो तो पहुंचे नहीं, न उसको पकड़ लो। अच्छा कार्य करना, संतुष्ट होना। मनुष्य जीवन एक जरिया है, एक मीन्स है। चलिए उल्टा चलते हैं। दुख का कारण क्या होता है? क्या बोले आप? अच्छा, हाँ जी, जब धर्म को आप नहीं फॉलो करते हैं। अच्छा जी, ओके। और दुख, गलत रास्ते पे चलता है, दुख होता है। अच्छा कर्म करने से सुख होगा और बुरा कर्म करने से दुख होगा। अच्छे और बुरे की पहचान कौन कराता है? ज्ञान।
उसका मतलब सुख का कारण क्या है? ज्ञान। तो दुख का कारण क्या होगा? अज्ञानता। सिंपल। आप संतुष्ट क्यों नहीं है? क्योंकि आप कोई ऐसी चीज है, कई चीजें ऐसी कर रहे हैं जो कि कभी संतुष्ट हो ही नहीं सकती। जैसे कि रेत के अंदर पानी डालो, डालते रहो, रेत पीती जाएगी, हैं जी? उसका मतलब आप गलत जगह पानी भरने की कोशिश कर रहे हो। नहीं, आप लोगों को ऐसा चीज चाहिए जो कि पानी को रोके, नीचे जाने से रोके, तभी तो काम होगा। तो इसी तरीके से संतुष्टि कब आएगी? जब आपको पता हो कि कहां संतुष्टि मिल सकती है और कहां मिल नहीं सकती। इसी तरीके से अच्छा कर्म कहां से पता लगेगा? ज्ञान से। नहीं तो कैसे पता लगेगा कि अच्छा कर्म क्या है, बुरा कर्म क्या है? नहीं पता लगेगा ना। बुरे पर बुरा रास्ता कैसे पता लगेगा कि बुरा रास्ता है, ये सही रास्ता है? दूसरी चीज क्लियर हो गई कि सुख का कारण क्या है? ज्ञान। और दुख का कारण क्या है? अज्ञानता। सिंपल समझने की तरीका। गलत जगह से कुछ खा लिया, पेट खराब हो गया। गलत व्यक्ति से मित्रता कर ली, गलत व्यक्ति से रिश्ता कर लिया, क्या होगा? प्रॉब्लम आएगी। गलत का मतलब क्या है? कि हमें ज्ञान नहीं था कि सही क्या है और गलत क्या है ना जी? तो अब अगला प्रश्न। अब बोलोगे प्रभु जी प्रश्न ही करते जाओगे क्या? हां, क्योंकि आप में उत्तर छिपा है। यहां ऐसा मैं उनमें से नहीं हूं कि मैं बोलता रहो आप सोते रहो। आपको भी तो कुछ काम करना चाहिए ना। परंतु आगे अभी तो शुरू में मैं चेक कर रहा हूं, वो कहते ना जब अनाज की बोरी आती है, हमारे भारतवर्ष में भी करते हैं, वो अनाज की बोरी आती है तो क्या करते हैं, उसको एक बोरी में से देख लेते हैं कि इसमें अनाज कैसा है। बोलते हैं हाँ तो ठीक है। तो इसी तरीके मैं कहीं कहीं जगह से मार रहा हूं तो उससे मुझे पता लग रहा है कि आप लोग कहां कहां किधर किधर लेवल पे चल रहे हैं। नहीं तो पता लगा मुझे प्रॉब्लम हो जाएगी। अब आपसे यही ज्ञान जो कि आनंद दे सके हर क्षण, मैं आपके सामने आऊंगा। इस ज्ञान की हम अगले 8 दिन चर्चा करेंगे, आज का दिन इंक्लूड करके 9, कि वो क्या ज्ञान है, वो क्या चीज है। और इसको एक विद्या के रूप में, विद्या का मतलब होता है कर्मबद्ध, एक क्रमबद्ध रूप में लेंगे। इसलिए आप ध्यानपूर्वक सुनते रहिएगा और यह भी ध्यान रखिएगा कि अंत के अंदर हम प्रश्न उत्तर लेते हैं, प्रश्न देते हैं। आज तो आप हो सकता है प्रश्न ना कर पाए, कल से आप लिखकर भी दे सकते हैं कि ये प्रश्न है हमारा, क्योंकि ज्ञान लेने में शंकाओं का आना स्वाभाविक है, उसमें चिंता मत करिएगा। और हमारा काम क्या है कि उन शंकाओं का समाधान करना। तो अब आप लोग सुनने वाले हैं तो आप लोग क्या कहा जाता है? श्रोता। क्या कहा जाता है प्रभु जी? श्रोतागण। अब श्रोतागण जो हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, ध्यानपूर्वक सुनते जाइए। अब आपको डिसाइड करना है आप कौन से प्रकार के हैं। एक है जो कि संदेश के रूप में लेता है इसको। क्या रूप में? संदेश। संदेश का मतलब क्या है? आया गया, ठीक है, इतने बजे बस आएगी, वहां जाएगी, इतने बजे आएगी, उधर जाएगी। कहां जाना है भाई? वो जाना कहीं नहीं है, जाना कहीं नहीं है, संदेश ले रहे हैं, इंफॉर्मेशन गैदरिंग। तो उसको क्या कहते हैं? संदेश। उसको कोई लाभ नहीं होता क्योंकि वो जीवन में लगाने के उसके मूड में नहीं होता। कई लोग होते हैं अरे बुलाया इसलिए जा रहे हैं, है ना, जान पहचान के हैं, बुरा लगेगा, चले जाते हैं। आनंद में है वो सफल है, जो सफल है वो आनंद में है। ये चीज जानना पड़ेगा। तो कैसे? तो उपदेश के रूप में अर्जुन ने भी भगवान से, इसके ऊपर और चर्चा करेंगे आगे, दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में कहा शिष्यस्ते हम साधिमाम प्रपणम, कि हे
कृष्ण भगवान मैं अब आपका शरणागत शिष्य हूं, कृपा करके मुझे उपदेश दें। क्या दे मुझे? उपदेश। और तीसरा व्यक्ति होता है जो इसको आदेश के रूप में लेता है। किसके रूप में? आदेश के रूप में। तो शिष्य कब आदेश के रूप में लेता है? जब शिष्य भक्त बन जाता है, तब वो फिर उसको आदेश के रूप में लेता है। रामचंद्र जी हनुमान जी से जब कुछ कहते हैं तो हनुमान जी कभी क्वेश्चन नहीं करते, प्रश्न नहीं करते, वो क्या करते हैं? सीधा पालन करते हैं। शुरू में कोशिश मत करिएगा यहां आने की, सीधा आदेश पे ज्यादा दिन रुक नहीं पाओगे, क्योंकि मन के अंदर शंकाएं होंगी, जिसके कारण कि आप क्या करोगे, थोड़े दिन में उसको भी छोड़ दोगे। जबकि आपने सबने सुना हुआ है वो कहावत, गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए। आगे क्या है? बलिहारी आपने गुरु, बलिहारी आपने गोविंद दियो बताए। शिष्य का काम है आगे चल के क्या बनना? भक्त बनना। गुरु का काम क्या है कि शिष्य को क्या बनाना? अपना चेला बनाना नहीं, कृष्ण राम का भक्त बनाना। यह है गुरु का कार्य। उस स्थिति में आके वो क्या बनता है? आदेश लेता है। उस स्थिति में आके क्या लेता है? वो आदेश लेता है। तो 3 प्रकार के श्रोता, संदेश, उपदेश और आदेश। अब आपको डिसाइड करना है आपको किस तरीके से लेना है। ठीक है जी। अब ज्ञान क्या देता है? सुख। रिपीट कर रहा हूं। और अज्ञानता देता है दुख। पिछले 200 साल के अंदर ज्ञान बढ़ा है कि कम हुआ है? प्रैक्टिकली बोलिए। बढ़ा है? पिछले 200 साल में क्या हुआ है? ज्ञान बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है? बिजली बिजली आई कि नहीं? हैं जी? मोटर गाड़ी वाली आई कि नहीं? हवाई जहाज आई कि नहीं? बढ़ा है? मानना पड़ेगा बढ़ा है। परंतु क्या सुख बढ़ा है कि कम हुआ है? हैं जी? संसारिक ज्ञान में ज्ञान तो जो भी हो, ज्ञान तो ज्ञान है। हमारे वेदों के अंदर अर्थशास्त्र भी है। अर्थशास्त्र तो टोटल भौतिक है। क्या है वो? टोटल भौतिक। उसमें अध्यात्म नाम की चीज नहीं है। ध्यान रखना, वेदों का ये मत समझ लेना वेदों के हर वाक्य जो आध्यात्मिक है। ये गलती मत कर बैठना, मैं आपको सिद्ध करूंगा इस बात को। वेद का हर वाक्य भौतिक आध्यात्मिक नहीं है, दिव्य नहीं है। वेद अलग अलग स्तर पे बात करते हैं। ये भ्रम में मत आ जाना। और वेदों का लोअर हिस्सा ऊंचे हिस्से को काट, ऊंचा हिस्सा लोअर हिस्से की वही बात को काट देता है, एकदम काट के फेंक देता है। जब आप कर्म कांड से ज्ञान कांड में आते हैं तो ज्ञान कांड कर्म कांड को काट के फेंक देता है, एकदम बोला बेकार है। और ज्ञान कांड से जब उपासना कांड में आते हैं तो उपासना कांड कह देता है ज्ञान कांड बेकार है। और वो सही बात है, क्योंकि कर्म कांड से श्रेष्ठ ज्ञान कांड है और ज्ञान कांड से श्रेष्ठ उपासना कांड है। तो ये अलग अलग लेवल है वेदों के। ये मत समझ लीजिएगा सारे वेद बराबर हैं। ये गलती कर बैठोगे तो बहुत बुरी, यही आज गलती कर रहे हैं लोग। तो ज्ञान तो है ये, परंतु ज्ञान, इस ज्ञान ने क्या दिया हमें? हमारा सुख बढ़ाया कि कम किया? हमारा सुख कम किया। और ध्यान रखिएगा, अभी मैं चर्चा करूंगा इस पे, बहुत डेंजरसली जो चीज नहीं कम होनी चाहिए थी वो कम हो गई। तो उसका मतलब क्या हुआ कि ये ज्ञान या तो ज्ञान नहीं है। जो ज्ञान का काम क्या करना है? क्या देना है? सुख देना है। या तो इसके दो ही ऑल्टरनेटिव हो सकते हैं, दो पक्ष हो सकते हैं। या तो ये ज्ञान नहीं है, या दूसरा पक्ष हो सकता है कि ये ज्ञान तो है, परंतु इस ज्ञान में किसी ज्ञान की कमी है, जिसके कारण कि ये पूर्ण फल नहीं दे पा रहा। तो देखो, पहली बात मानना कि ये ज्ञान नहीं है, ये तो गलत होगा, क्योंकि ज्ञान तो ये है। तो उसका मतलब जो दूसरा ऑल्टरनेटिव या दूसरा पक्ष है वो सही है। वो क्या है कि ये ज्ञान है, परंतु इसमें किसी ज्ञान की कमी है। अब आपको कोई व्यक्ति चेक देता है, प्रभु जी ठीक है, आपके सामने चेक लिखना शुरू करता है, 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7वां 0 8वां 0 9वां 0 10वां 0, क्या होगा? अरे बाप रे,
है ना, 10 जीरो हो गए, 11 जीरो, 12 जीरो, 13 जीरो, और उसके बाद क्या करता है प्रभु जी, ऐसे लाइन लगा देता है। चेक की कितनी वैल्यू है? हैं जी, जीरो। 100 जीरो भी लगा है और आगे यूं लाइन खींच दे तो क्या होने वाला है? वैल्यू क्या हुई? परंतु इस जीरो जो है ये सारी सारी क्या है? नंबर है। क्या है ये? नंबर है। इसका मतलब इसके सामने कोई अगर नंबर लगाया जाए जो कि जीरो ना हो, परंतु हो क्या? नंबर ही, क्योंकि नंबर को पूर्ण कौन कर सकता है? नंबर को पूर्ण क्या कर सकता है? नंबर ही। तो कौन सा नंबर लगाना चाहिए इस जीरो के सामने? हैं जी, बढ़िया नहीं हो आप। 9। हां, एक से क्या फायदा लगाने से? जो ऐसा लगाया था ना उसको ऐसा करके एक उसके ऊपर जीरो लगा दो तो क्या बन गया? 9 बन गया। ठीक है ना जी। उसके बाद ये सारे जीरो को वैल्यू मिल जाती है, नहीं तो वो चेक जो है वो बेकार है। तो इसी तरीके से ये ज्ञान जो अभी आपने अर्जित किया है इतना पिछले 200 साल के अंदर जो बढ़ाया है वो इन शून्यों के माफिक है, परंतु उसके सामने भी एक और ज्ञान लगाया जाए जो कि इन सारे जीरो को क्या दे देगा? एक वैल्यू दे देगा। उससे उस चेक को कुछ लाभ आपके लिए मिल सकता है, नहीं तो नहीं मिल सकता। अब प्रश्न उठता है कि वो ज्ञान है क्या? कौन सा ज्ञान है? चलिए आप सिर्फ मेरे 2-4 प्रश्नों का उत्तर दीजिए और वो ज्ञान पे पहुंच जाएंगे। उत्तर आपको ही देने पड़ेंगे। बड़े सरल प्रश्न है, बहुत सरल। आप कहोगे इतना गूढ़ ज्ञान और इतने आराम से इतने सरल प्रश्नों से उत्तर हो जाएगा? हाँ जी, स्टार्ट उसी से करेंगे। फिर से दोबारा रिकैप करना बहुत जरूरी होता है, बार बार याद दिलाना। ज्ञान सुख देता है, अज्ञानता दुख देती है। पहला प्रश्न नहीं है, आपसे एक किस्म से एक स्टेटमेंट बोल रहा हूं, उसका उत्तर देना होगा आपको। जो व्यक्ति अपना सारा समय या ज्यादा समय कम महत्वपूर्ण चीजों को देता है, फिर दोहरा रहा हूं, जो व्यक्ति अपना सारा समय या ज्यादा समय कम महत्वपूर्ण चीजों को देता है वो ज्ञानी कहलाता है या अज्ञानी? हैं जी, क्या कहलाएगा? जो कम महत्वपूर्ण चीज को ज्यादा समय या सारा समय दे, ऐसा व्यक्ति ज्ञानी है कि अज्ञानी है? किसी को डाउट तो नहीं है? गिविंग मोर टाइम टू लेस इंपॉर्टेंट थिंग्स, विल दैट पर्सन बी कॉल्ड अ नॉलेजेबल पर्सन और अ पर्सन इन इग्नोरेंस? इग्नोरेंस, अज्ञानता में होगा वो, है ना जी। और अज्ञानी व्यक्ति सुखी होगा कि दुखी? दुखी। सिंपल फॉर्मूलाज पीछे देते जा रहा हूं, उन फॉर्मूलाज को लगाते जाइए। वो आपने आपके सामने सिद्ध किया, आपने भी उस चीज को माना है। अब आते हैं जानने के लिए इससे क्या फायदा होगा हमें। आपने बोल तो दिया स्टेटमेंट, ठीक है, हमने मान लिया कि जो ज्यादा महत्वपूर्ण चीज को कम समय देता है वो व्यक्ति, या देता नहीं है समय, वो व्यक्ति अज्ञानी है और अज्ञानी व्यक्ति दुखी होगा। तो चलिए उत्तर दीजिएगा। पहला प्रश्न, जीवित शरीर या मृत शरीर, इन दोनों में से कौन सा शरीर ज्यादा महत्वपूर्ण है? जीवित शरीर या मृत शरीर? ठीक है, क्लियर है? मैं गया था अमेरिका में, जब अभी इंटेल में बोल रहा था तो उसने कहा नहीं मृत शरीर। तो मैंने कहा अच्छा, मैं मृत शरीर क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि मृत शरीर जीवित शरीर के काम आ सकता है। मैंने तो कौन सा इंपॉर्टेंट हुआ? मैंने कहा तू इतना बड़ा इंजीनियर होकर बैठा है इंटेल में, फिर भी तो उल्टा उत्तर देता है। वो थोड़ा, कई लोगों की आदत होती है खींचने की, तो खींचने के मूड में था, उसे पता नहीं था कि हम कृष्ण के भक्त हैं, मैं नहीं खींच सकता। तो जो है जीवित शरीर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा प्रश्न, जीवित शरीर और मृत शरीर में क्या चीज है जो दोनों में कॉमन है? जीवित शरीर और मृत शरीर में क्या चीज है? इन दोनों में दो शब्द हैं, दोनों में, जीवित शरीर मृत शरीर, इनमें क्या चीज है जो दोनों में कॉमन है? बड़ी सिंपल को आंसर दीजिएगा। मैं बेवकूफ व्यक्ति हूं, मेरे को नहीं पता कि आप बड़े बड़े आंसर देंगे, मुझे समझ में नहीं आएगा। क्या चीज कॉमन है? हाँ जी, नहीं, मैं तो सब आत्मा को बात ही नहीं करी। आत्मा क्या होती मैं जानता ही नहीं।
शरीर दोनों में क्या चीज कॉमन है? जीवित शरीर और मृत शरीर के अंदर शरीर जो है वो क्या है? कॉमन है, दोनों में है। तीसरा प्रश्न, जीवित शरीर को मृत शरीर से क्या चीज है जो ज्यादा महत्वपूर्ण या इंपॉर्टेंट बनाती है? मुझे एकदम सरल उत्तर चाहिए, जो आप एकदम व्यक्ति कुछ नहीं जानता हो उसे भी आप बताएं तो समझ जाए। और सरल बताइए, और सरल जिसमें सारी चीज इंक्लूड हो जाए। बताइए बताइए, बहुत सिंपल है। अरे जीवन, लाइफ, एक में लाइफ है, एक में लाइफ नहीं है। और क्या उत्तर है बताइए आप मुझे? आत्मा पात्मा पता नहीं, पता ही नहीं आप लोगों को आत्मा होती क्या है, फिर भी आत्मा में उत्तर आत्मा देते हो। आज मैं सिद्ध करूंगा आपको, चिंता क्यों करते हो आप? मेरा काम, गुरु का काम क्या? आईना दिखाना। आपका काम है आईना देखना। मेरा नहीं बताना काम कि आप कहां हो, नहीं, ये मेरा काम नहीं है। मेरा काम सिर्फ यह है कि ये रहा भाई आईना, इसमें अपनी शक्ल देख लो, तुम कहां हो, क्या हो, ये मेरा काम है दिखाना आपको, बस, उससे आगे कुछ नहीं। भगवान ने भी अर्जुन को सब कुछ बताने के बाद कह दिया, यत इच्छेसी तथा कुरु। अब अर्जुन, जैसी तो इच्छा है वैसा तू कर, मैं जबरदस्ती करने वाला नहीं हूं। तो इसी तरीके से उत्तर आया कि जीवित शरीर और मृत शरीर के अंदर जीवित शरीर ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए है कि जीवित शरीर के अंदर जीवन है और मृत शरीर के अंदर जीवन नहीं है। अब मैं आपसे प्रश्न करता हूं, शरीर के लिए गुजारते हैं या जीवन को समझने के लिए गुजारते हैं, या जीवन के लिए गुजारते हैं? बताइए, हैं जी? किसके लिए गुजारते हैं? बहुत सोच रहे हैं, किसके लिए बताइए? आपके जितने एडवर्टाइजमेंट्स हैं, जितने आपकी शॉप्स हैं, जितना आपने पढ़ाई है, किसके बारे में? जीवन समझने के लिए कि शरीर समझने के लिए? और लेस इंपॉर्टेंट क्या है? शरीर। और मोर इंपॉर्टेंट क्या है? लाइफ। आपका 99.99% जीवन जो है वो शरीर समझने के लिए जाता है, जो कि कम महत्वपूर्ण चीज है, और जीवन समझने के लिए आपके पास समय ही नहीं है। सही बात है, गलत बात है? तो आप ज्ञानी हुए कि अज्ञानी हुए? मैं नहीं कह रहा, आप ही कह रहे हो। हाँ, और अज्ञानी व्यक्ति सुखी होगा कि दुखी होगा? बोलो जी। तो क्या इसी जीवन के ज्ञान को आध्यात्म कहते हैं? इस जीवन के ज्ञान को ही दिव्य ज्ञान कहते हैं, इस जीवन के ज्ञान को ही स्पिरिचुअलिटी कहते हैं। इनके अनेकों शब्द हैं अलग अलग भाषाओं के अंदर। इस जीवन के ज्ञान को ही आध्यात्म कहा जाता है। जब तक आप शरीर के ज्ञान के, शरीर के प्लेटफॉर्म पे हो, सॉरी, आप आध्यात्म में नहीं हो। ये गलती मत कर बैठना कि मैं शरीर के बारे में इतना कर रहा हूं इसलिए मैं आध्यात्म में हो गया। नहीं, अध्यात्म शुरू ही जीवन के ज्ञान से शुरू होता है। इस पॉइंट में अगर किसी को कोई शंका हो रही हो, प्रश्न हो रही हो, तो हाथ उठा सकते हैं। किसी को कोई शंका, प्रश्न है? वैसे तो मैं बीच में प्रश्न लेता नहीं, अंत में लेता हूं, परंतु यह ऐसा महत्वपूर्ण चीज है तो इस बात से, क्योंकि जब तक आप बात से सहमत नहीं होंगे अगली बात आप समझ नहीं पाएंगे। जब तक आप फर्स्ट स्टैंडर्ड पास नहीं करोगे, सेकंड स्टैंडर्ड में कैसे आओगे? अब लेते हैं कि ये दिव्य ज्ञान लेने के लिए क्या हम केपेबल हैं? चलिए, एक प्रश्न से फिर प्रश्न है, कौन बताएगा मनुष्य और जानवरों में क्या भेद है? पहली बात तो भेद है क्या? मानते हो सबके भेद है कि नहीं है? कितने हैं जो मानते हैं कि जानवर और इंसान में कोई भेद नहीं है? कृपा करके हाथ उठाइए। उसका मतलब सब मानते हैं कि भेद है। ठीक है जी, तो अब बताइए भेद क्या है? बताइए। प्रभु जी ने ज्ञान कहा, उन्होंने आध्यात्मिक ज्ञान कहा, हैं जी? भेद करना, अच्छा, रीजनिंग पावर, भेद करना, ओके, सही और गलत का ज्ञान। और किसी कुछ ऐड करना, ऐड करिए।
स्पीकिंग पावर, ओके, और बताइए, बस इतने ही भेद। चलिए, हाँ जी, डिसिप्लिन है, हाइजीन है, ओके, और चलिए पहली चीज के गलत और सही का भेद खूब है। कुत्ते को ट्रेनिंग देते हुए देखा है कभी आपने? उसको ट्रेनिंग जब देते हैं तो जब वो उसको बोला जाता है कि तो हैंड शेक हैंड, जब वो शेक हैंड करता था उसको बिस्किट खिलाते हो, राइट? तो अगली बार वो जानता है जब भी शेक हैंड करूंगा, शेक हैंड हाथ दूंगा आगे तो मेरे को बिस्किट मिलेगा। क्या स्मार्ट आदमी, आप भी तो ये करते हो। जिस आदमी में फायदा होते हो उसके बाद जाते हो बार बार, नहीं आते। बिल्ली दूध रख दीजिए आप, उस पर रखिए क्या चीज, कवर करके, पैर से मारती है और दूध पी लेती है। कॉकरोच है, लाइट जलाते ही कहां हो जाता है, गायब हो जाता है, जानता है कि मारा जाऊंगा अगर दिख गया तो। स्मार्ट है, नहीं है? हैं जी? तो सही गलत का मतलब क्या हुआ? शरीर से लगे हुए उसकी लेवल पे सही गलत पहचानता है वो। रीजनिंग पावर किस लिए? क्या रीजन कर सकता है वो? क्या स्पेशल रीजनिंग पावर है उसके अंदर जो हम सोचते हैं कि हमें ज्यादा रीजनिंग पावर है? किस चीज के बारे में ज्यादा रीजनिंग पावर है सुनील जी? रीजनिंग पावर उसमें भी है, ध्यान रखिएगा। ये कभी मत कहिएगा कि जानवर में बुद्धि नहीं है, क्योंकि बुद्धि का काम क्या है? भेद करना, सही और गलत। आज कुत्ते को आप जब उसका तबीयत खराब होती है उसको खाना दीजिए, बेस्ट खाना दीजिए उसके सामने, वो नहीं खाता, वो छुएगा भी नहीं, वो छूता भी नहीं है। और उसे घास में चुनना आता है, कौन सी घास को खा के अपना पेट साफ करता है वो, उसको पता है। बिल्ली को चाट करके साफ करते हुए देखा है? क्या सफाई करती है अपनी, हैं जी? कुत्ता भी बैठता है तो साफ करके बैठता है जगह को, हैं जी? उसके लेवल की हाइजीन सही है। अब आपको भी मैं कह सकता हूं आपकी हाइजीन सही नहीं है। बोले कैसे बोल रहे हो प्रभु जी? ऑपरेशन थिएटर के अंदर हाइजीन जो है वो आपके अंदर है? जो ऑपरेशन थिएटर के अंदर हाइजीन होती है वो आप मेंटेन करते हैं? नहीं करते। उसके बाद हाइजीन के भी लेवल्स हो गए। ऑपरेशन थिएटर के अंदर क्या जबरदस्त हाइजीन मेंटेन की जाती है, उतनी हाइजीन कहां मेंटेन करते हैं हम? तो उसका मतलब हाइजीन की भी आप जो बात कर रहे हैं, सफाई की भी, वो डिफरेंट लेवल्स के ऊपर डिफरेंट होती है। जैसे मैं वहां गया था, जब यूएस गया था, तो मुझे अप्लाइड व्हाट वाज द नेम था, अप्लाइड मटेरियल्स, मैं उसमें गया। जो वहां के बाद मेन व्यक्ति थे उनके पास गया, वो अप्लाइड मटेरियल मुझे लेके गए लैब में। बोले प्रभु जी अंदर नहीं जा सकते क्योंकि यहां हम लोग का डस्ट फ्री एटमॉस्फेयर है, टोटल एकदम डस्ट फ्री। अगर आप अंदर भी जाते हो तो जैसे स्पेस शूट जो पहनते ना, ऐसे स्पेस शूट पहन के आपको अंदर जाना पड़ता है, आप जा ही नहीं सकते वैसे अंदर। क्या जबरदस्त हाइजीन है ना, हाइजीन क्या लेवल्स हैं। तो इसीलिए बोल नहीं सकते, ये हमने कैसे सोच लिया? हमें उनकी भाषा नहीं समझ आती। आज कोई आदमी चाइनीज में बात करने लगे आगे, हम बोल देंगे कुत्ता कहीं का, क्यों तेरी भाषा समझ नहीं आती? Animals and birds talk among themselves. How can we know that they don't? आज कुत्ता, भाषा का मतलब क्या है? बोलने का मतलब यह है कि यू एक्सप्रेस योर थॉट्स। आज मालिक जब कुत्ते घर आता है तो कुत्ता क्या करता है? इतनी जोर से पूंछ हिलाता है, खुशी दिखाता है। उसका खुशी दिखाने का मतलब क्या है? कि वो पूंछ हिलाता है। डरता है तो क्या होता है? पूंछ अंदर कर देता है ना? पता लग जाता है अरे डर रहा है ये।
और कई बार बोलते नहीं कुत्ता रोता है, हमारे सामुद्रिक शास्त्र में कहा जाता है कि अपशगुन है, अच्छा शगुन नहीं माना जाता है, कुत्ता रो रहा है, मुंह उठा के रोता है। तो शास्त्र बताते हैं, ध्यानपूर्वक सुनिए, हितोपदेश के अंदर आया है, हित उपदेश जो हमारे हित के लिए उपदेश है, उसमें कहा गया है आहार निद्रा भय मैथुनम सामान्यम एतत् पशु भीर नरानाम। बस सरल संस्कृत है। आहार खाना, निद्रा सोना, आहार निद्रा भय, भय का मतलब बचाव करना, मैथुनम बच्चे पैदा करना, ये चार कार्य मनुष्य और पशु में बराबर है। आज मैं आपसे प्रश्न करता हूं, बताइए आज कौन सा पांचवां कार्य मनुष्य कर रहा है जो इन चारों को छोड़कर हो? बोलिए, कौन बोलेगा? मंदिर जाना मत बोलिएगा, क्योंकि मंदिर भी आप इसी चार कार्यों के लिए जाते हो, मंदिर भी आप इसी चार कार्य के लिए जाते हो, तो दैट इज नॉट बिग थिंग, बड़ी बात नहीं हुई हुई, क्योंकि आपका एंड रिजल्ट क्या है? मंदिर क्यों जाते हो? आहार निद्रा भय मैथुनम, यही चार कार्यों के लिए। पांचवा है, क्यों पढ़ते हो? इन्हीं चार चीजों के लिए। क्यों काम करते हो? इन्हीं चार चीजों के लिए। जब भी मेरा एक कजन है, वो अमेरिका के अंदर 25-30 साल से हैं, उनके फादर राजस्थान में जज थे। एक दिन वो मिले मुझे, 10 साल पहले की बात है, तो मुझसे कहने लगे क्या पुनर्जन्म है? मैंने है। बोलते अगर पुनर्जन्म है तो मेरा अमेरिका में जन्म हो। मैंने ठीक है, अमेरिका जन्म चाहता है तो आगे सुनिए क्या बोलता है, मेरा अमेरिका में जन्म हो, एक अंग्रेज रईस मेम का कुत्ता बन के पैदा हो जाऊं मैं। और ये मैंने कहा सत्यानाश जाए, मैंने कहा क्या मांग रहा है तू एजुकेटेड आदमी है। बोलता है प्रभु, मुझसे कहने लगा आप क्या जानो, गले में पट्टा पहनता है कम से कम 40, इट इज वर्थ 40 करोड़ रुपीस, डायमंड स्टडेड। बोलते मैं अपनी बीवी को कभी जिंदगी में नहीं दे सकता। वहां कुत्ता पहन के घूमता है, लिमोजीन में घूमता है, कभी नीचे पैर नहीं रखता जमीन में, हर टाइम मेम के गोद में रहता है। बोले ऐसा, इससे अच्छा जन्म क्या हो सकता है? हम भी वो चार चीजें खाते हैं। तो उनके रेस्टोरेंट है पेरिस में, मैंने पहली बार देखा था, डॉग्स कैफे। वो जब पता लगा मालिक खड़ा है, कुत्ता खा रहा है। उनके ब्यूटी पार्लर देखेंगे तो आपको शर्म आ जाएगी, आप सुसाइड कमिट कर लोगे। तो उसने कहा बात तो तुमने सही कही, यू आर एब्सोल्युटली राइट। मैंने कहा यही जीवन के चार लक्ष्य हैं। हमारे गुरु महाराज प्रभुपाद जी यही कहा करते थे कि बेसिकली मालिक आदमी समझता है मैं कुत्ते का मालिक हूं, परंतु उल्टा है, बिल्कुल उल्टा है प्रभु जी। मेहनत कौन करता है? आप। आराम से घर में बैठ के खाता है कौन? कुत्ता। तो काम कौन करता है? नौकर। और आराम से बैठ के कौन खाता है? मालिक। तो कौन मालिक हुआ? और आप क्या हुए? सेवक, नौकर। सुबह लेकर कौन जाता है? हैं जी? और आपका नौकर भी आपके साथ टॉयलेट नहीं जाएगा, परंतु आप जाते हो उसके साथ, और जहां वो रुकता है खड़े हो जाते हो। और बाहर के देशों में तो अगर वो बेसिकली, अगर आप कहीं जाएं, मेरे को अभी तक याद है पहली बार मैंने ये चीज स्विट्जरलैंड में देखी थी। दैट वाज दैट प्लेस, आई थिंक इट वाज जर्मेट, राइट? हाँ, जर्मेट के अंदर दैट वाज नोन एज द प्लेस फॉर द रिच एंड फेमस। कौन सी जगह थी? वही थी, मुझे याद भी नहीं, नाम भी याद नहीं। वहां तो सीधा लगाया हुआ था कि इफ एनी फॉर योर डॉग पासेस स्टूल यू पिक इट अप। उसके साथ पता लगा वो थैलियां टंगी हुई हैं। सेंट मॉरिस नहीं। तो फिर क्या हुआ कि मैंने कहा कमाल हो गया, ये आदमी को, अपने को मालिक कह रहा है। वहां बताऊं कितने लोग आते हैं, जो मतलब टॉप रिचेस्ट लोग आते हैं वहां, वर्ल्ड के जो टॉप रिच है वो वहां आता है। तो प्रभु जी क्या कर रहे हैं? व्हाट आर यू डूइंग? तो पांचवी चीज क्या है जो हम कर सकते हैं जो जानवर नहीं कर सकता? आहार निद्रा भय मैथुनम सामान्यम एतद पशु भीर नरानाम। धर्म ही एक विशेष हो, धर्म ही एक विशेष है, विशेषता है। तो आप कहोगे हम मंदिर तो आते हैं, परंतु मंदिर आके आप मांगते क्या हो? अगर यही चार चीजों के बारे में मांग रहे हो तो ये तो जानवर को बगैर मांगे मिल रही है।
तो उसका मतलब मैं जो कजन मांग रहा था कि मुझे अगला जन्म किसके यहां दे दो, किसी रईस के यहां दे दो, मेरा काम हो गया। मैं इंडिया में जानता हूं टॉप मोटर के डीलर्स हैं दिल्ली के अंदर, उनके कुत्ते के पीछे एक सर्वेंट है, और वो बोलते हैं उसको, एयर कंडीशन रूम में है ना, वो गर्मी हो रही है ज्यादा, उसका रूम का एयर कंडीशन। मैंने कमाल का आदमी है तो हमसे बेटर है। तो धर्म ही एक विशेष हो, उस पर चर्चा करूंगा, ध्यान रखिएगा। यही जीवन के ज्ञान को धर्म कहते हैं। जीवन के ज्ञान को ही क्या कहते हैं? धर्म कहते हैं। धर्म हीना ते पशु भी समाना, जो धर्म से हीन है वो किसके समान है? पशु के समान में है। भागवत कहती है ऐसे लोग द्विपद पशु हैं। क्या है? दो पैरों के पशु। पैंट शर्ट पहनने से मनुष्य नहीं बन जाता, ये दिमाग से हटा दीजिएगा। हम टेबल पर बैठ के खाते हैं, उसका मतलब हम मनुष्य नहीं हो गए। हम हिंदुस्तान में कई बार भारतवर्ष में कहते हैं कि उसका मतलब गांव से बेचारा व्यक्ति आया, उसको डाइनिंग टेबल पर बैठ के खाना नहीं आता, अगर वो जमीन बैठ के खाता है तो क्या वो जानवर हो गया? और हमने देखे कुत्ते जो जिनके सामने टेबल नहीं रखो तो वो खाते नहीं है। हाँ, हमने देखे ऐसे कुत्ते। और गले के अंदर प्रभु जी बिब डालनी पड़ती है। बिब बच्चों को बांधते हैं ना, बिब बांधते हो आप, उसके गले ऊपर उसके कुत्ते की बिब लगानी पड़ती है, तब जाके वो खाता है। और खाने के बाद उसकी प्लेट हटाने के बाद उसकी बिब से उसका मुंह पोछो, तब वो उठता है। इतना वेल ट्रेंड कुत्ता है। हम भी तो ट्रेंड ही हैं, हमें बचपन से एटिकेट्स नहीं सिखाए जाते प्रभु जी, तो क्या होता बताइए आप मुझे? हमें सिखाया गया कि नहीं है? वी हैव बीन ट्रेंड। अगर हमें जंगल में डाल दिया था तो हम कैसे निकलते बाहर? सोचिए थोड़ा सा। तो इसीलिए यह ज्ञान लेना अति आवश्यक है। इस मनुष्य शरीर के अंदर आप क्या ज्ञान ले सकते हो? तो सॉरी, मुझे उठा दीजिए, स्पीक होगा। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। तो यह आपको चांस मिला है, यह मनुष्य शरीर मिला है, परंतु ध्यान रखिएगा, हम भी योनि हैं, जानवर भी योनि है, दोनों स्पीसीज हैं। तो चार कार्य करेंगे हम, ये चार कार्य हम भी करेंगे, क्योंकि हम भी योनि है, वो भी योनि है, सामान्य है। शास्त्र क्या कहते हैं? सामान्य। क्यों सामान्य है? क्योंकि हम भी योनि है और वो भी योनि है। हमें ये चार करना पड़ेगा, परंतु हम ये चार किस लिए करेंगे? धर्म के लिए। किस लिए करेंगे? धर्म के लिए, मतलब जीवन को समझने के लिए कि जीवन दिया किस लिए गया है। हमारी विकसित बुद्धि है, इस विकसित बुद्धि को आप क्या कर रहे हैं? हम कहते हैं ना हमारी हायर इंटेलिजेंस है, बिल्कुल यू आर राइट, हायर इंटेलिजेंस है, परंतु हायर इंटेलिजेंस किस लिए होती है? उच्च, आपके पास जो बुद्धि है वो किस लिए? उच्च चीजों के लिए या उन्हीं चीजों के लिए? हमारे गुरु महाराज प्रभुपाद जी कहते थे आजकल लोग कुछ नहीं है, मनुष्य जितना भी आज है ही इज डीलक्स एडिशन ऑफ एनिमल्स। वो क्या कहते थे? किताबें होती है ना प्रभु जी दो टाइप की, सुनील जी बेटर जानेंगे, है ना प्रभु जी? एक तो सॉफ्ट बाउंड और एक डीलक्स हार्ड बाउंड। मैटर दोनों के अंदर सेम। आहार निद्रा भय मैथुनम, चारों चीजें सेम है। तो क्या हुए हम? पोतापाती कर ली, है ना जी? जैसे कई लोग होते हैं स्किन वाइट हो जाता है डिजीज के कारण, उसके ऊपर क्या लगा लिया? फाउंडेशन लगा लिया। बारिश पड़ती क्या हुआ प्रभु जी? वैसे नजर आ गया सामने कैसा है। तो क्या प्रश्न करना चाहिए? मैं दुखी क्यों हूं? ये दुख को जड़ से कैसे निकाला जाए? सुख क्या है? हकीकत में आप यहां बैठे हैं ना, बैठे हुए सिर्फ यहां नहीं, विश्व के अंदर 99% लोगों ने, 99.99 कहना चाहिए, लोगों ने सुख का अनुभव नहीं किया है। आप कहोगे ऐसा क्यों? इसके लिए भी हमारे गुरु महाराज श्रील प्रभुपाद जी बड़ी अच्छी बात कहा करते थे। हमारा सुख का अनुभव समझिए। हमारे जब तक इच्छा की पूर्ति होती है तो हमें लगता है हमें सुख मिल गया, राइट? आपकी एक इच्छा पूरी हुई, आपने एक लक्ष्य प्राप्त किया। इच्छा, लक्ष्य का मतलब क्या है? इच्छा। उस इच्छा को प्राप्त हुआ, तो उस इच्छा पूर्ति से आपने सोचा कि हाँ मजा आ गया, आनंद आ गया, परंतु उसी टाइम लाइन से क्यू में कहते हैं ना 100 इच्छाएं और हैं। तो वो 100 इच्छाएं, तो मतलब अब इसको न्यूमेरिकल में करते हैं। आजकल सब डिजिटल हो गया ना, सब कुछ, एवरीथिंग इज डिजिटल, कंप्यूटर डिजिटल है, कैमरा डिजिटल, सब कुछ डिजिटल हो गया। तो इसको भी सुख दुख को डिजिटल में बात करते हैं। 100 आपकी इच्छाएं हैं, ठीक है जी? तो 100 दुख, 100 इच्छाओं का मतलब क्या हुआ? जो अभी तक पूरी नहीं हुई वो दुख का कारण है।
तो 100 दुख, उसमें से एक जो है दुख आपका चला गया और आप कहते हो हाँ सुखी हो गया। अरे भैया क्यों में 99 है और आप अपने आप क्या समझ रहे हो सुखी। प्रभुपाद जी कहते थे वही बात हुई कि पहले दिन व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ था और दोनों टांगे लटका हुआ ही पड़ा हुआ है, हाथ पैर सब प्लास्टर बंधे हैं, उससे बोलते हैं हाउ आर यू, वेरी बैड वेरी बैड। उसके 3 दिन बाद मिले उससे जाके एंड हाउ आर यू, फीलिंग बेटर बेटर। अबे बेटर कहां है, अभी भी तो टंगा हुआ है, बेटर कहां है, रिलेटिव, इट इज बेसिकली रिलेटिव। 106 बुखार था, 104 आ गया, आई एम फीलिंग बेटर टुडे। बेटर क्या, 104 है अभी भी तेरे को। यही हमारी हालत है। 100 इच्छाएं अभी पूरी नहीं हुई हैं, वो दुख है, एक पूरी हुई है और आप क्या कहने लगे अपने आप को, मैं क्या अनुभव कर रहा हूं, आनंद। एक्चुअली आनंद नहीं, दुख की कमी को आप आनंद समझ रहे हो। आप दुख की कमी को क्या समझ रहे हो, आनंद समझ रहे हो, आनंद नहीं भोगा। इसीलिए हमारे शास्त्र कहते हैं कि 7 प्रकार के दुख हैं। जन्म मृत्यु जरा व्याधि। जन्म दुख है, शास्त्र बताते हैं कि मां के गर्भ के अंदर हम सब ने, जब हम मां के गर्भ में होते हैं औकड़े रूप में थे हम ऐसे, 7वें महीने के अंदर हमारी इतनी बुरी हालत हो जाती है कि हम चिल्लाने लगते हैं हरि के लिए। किसके लिए, हरि। हरि कौन है, जो आपके दुखों को हर ले, उनको क्या कहते हैं, हरि। तो हम हरि हरि चिल्लाते हैं कि हे हरि मुझे इस अंधकूप से निकाल दे, क्योंकि वो अंदर तड़प रहा है कि मां जो खाती है जरा सी भी गलत खा गई, हर मां परफेक्ट नहीं खा सकती, वो क्या होता है अंदर जाके उसको अटैक करता है, उसकी बहुत बुरी हालत होती है। ये भागवत बता रहा है प्रभु जी। और भागवत में सबसे बड़ा मजे की बात यह है कि आज मेडिकल साइंस शॉक्ड इसलिए है क्योंकि भागवत पूरी भागवत की भक्ति की पुस्तक है, परंतु उसमें बताया गया कि मां के गर्भ के अंदर बच्चा कैसे बड़ा होता है। और आज साइंस शॉक्ड है कि इनकी इतनी पुराने ग्रंथ के अंदर इतना क्लियरली कैसे बताया गया है, इतना क्लियरली कैसे बताया गया है। और उसी में बताया गया है कि हम ऐसे हम ज्यादा करते हैं ना, किसी व्यक्ति ने आपको कोई चीज बताई और हर बात जो है उसकी सही होती आई, तो आखिरी बात भी आप क्या मानोगे, ये भी सही होगी, राइट और रॉन्ग, ऐसे ही होता है। तो इसी तरीके से क्या हुआ, ये बताया, उसी में बताया है कि हम लोग सब ने अपने गर्भ के अंदर हम सब ने हरि को क्या प्रॉमिस किया था कि हे हरि एक बार बाहर निकाल दे, फिर मैं तेरी भक्ति करूंगा, मैं क्या करूंगा तेरी। और हम लोग क्या हुआ, वो पहला जो हमने प्रॉमिस किया था हरि को, वो हम सब ने तोड़ा है, एवरी वन ऑफ अस। हम बाकी प्रोमिसेस की बात करते हैं प्रभु जी, परंतु उन्होंने पहला प्रॉमिस जो मां के गर्भ में दिया था सबने, वो हमने क्या किया, तोड़ दिया। भक्ति में भी आऊंगा, चिंता मत करो, मैं योग पे चर्चा करूंगा, भक्ति बताऊंगा भक्ति का अर्थ क्या होता है। अभी लोग ये भी नहीं जानते कि भक्ति का अर्थ क्या होता है। आपके बेसिक कंसेप्ट्स आप ध्यानपूर्वक 9 दिन सुनते रहिए, आपके बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे कि शास्त्र हैं क्या। जन्म मृत्यु, मृत्यु का तो गरुड़ पुराण भी कहता है और पुराणों में भी है, 40,000 बिच्छू एक साथ डंक मारते हैं, ऐसा दर्द होता है। कितना, 40। एक बिच्छू का डंक सहन करना तो मुश्किल है प्रभु जी, और 40,000 बिच्छुओं का डंक किसको होता है, जो भक्ति नहीं करता उसको 40,000 बिच्छुओं का डंक हो। सरल है, समझना मुश्किल नहीं है। एक बच्चा है, उसके हाथ में कुछ चीज दे दीजिए, उसको बहुत पसंद है, उससे आसक्ति होगी उससे, जब आप उसको हाथ से खींचोगे उसके, तो क्या करेगा, वो छोड़ेगा, नहीं छोड़ता। जब वो नहीं छोड़ता, कस के पकड़ता है, तो जब खींच के निकालते हो तो उसको दर्द होगा कि नहीं होगा, बताइए आप मुझे। इसी तरीके से आपने इतनी आसक्ति पैदा कर दी इस शरीर के साथ कि जब यमदूत ने आगे फंदा मारा और उसने खींचा तो आपने शरीर त्यागने से इनकार कर दिया, और जब वो खींच के निकाला गया तो 40,000 बिच्छू जैसे डंक मारते हैं, ऐसा दर्द होता है। नहीं, मेरा पिताजी तो बहुत शांति से मरे। मैंने कहा बेटा, वो यमदूत इतने बदमाश होते हैं कि यूं मुंह करा के जाएंगे, पता भी नहीं लगता कि क्या हुआ। फेस तो, क्योंकि शरीर त्यागते ही, अमेरिका में ये प्रॉब्लम है। हमारे शास्त्र कहते हैं जो बहुत ज्यादा पाप करता है उसको कुत्ते नजर आते हैं, कुत्ते आते हैं पहले सूंघते हुए कि इसको लेके जाना है। अमेरिका के अंदर बहुत लोग ये देखते हैं, वहां उन्होंने कह दिया, उन्होंने इसको नाम दे दिया, डिजीज का नाम दे दिया है कि ये तो हो जाता है, तो हमारे शास्त्र ये बात को साफ कहते हैं। उसके बाद यमदूत आते हैं लेने के लिए। जन्म मृत्यु जरा, बुढ़ापे के बारे में तो बात करने की जरूरत ही नहीं है, अपने आप में एक दुख है, शारीरिक दुख होता है, दुनिया भर का इच्छाएं इतनी होती हैं जो पूरी नहीं होती हैं तो प्रॉब्लम आई होती है। तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि, व्याधियों का मतलब प्रॉब्लम्स 3 प्रकार के हैं बेसिक प्रॉब्लम्स। किसके द्वारा,
पहली अधिदैविक, अधिभौतिक, अधिआत्मिक। ध्यानपूर्वक सुनिएगा। पहला अधि लेते हैं दैविक। अधिदैविक का मतलब बहुत गर्मी, बहुत ठंड, सुनामी, अर्थक्वेक, ये सबको क्या कहते हैं? दैविक। अधिदैविक है दुख। दूसरा अधिभौतिक। अधिभौतिक का मतलब दूसरे जीवों से, वायरस, बैक्टीरिया, कंपिटिटर, है ना जी, ये क्या बनते हैं? रिश्तेदार। बड़ा अच्छा नाम है हिंदी के। रिश्तेदार क्या करते हैं बताइए आप? किसके रिश्ते के साथ हमारा जो एटर्नल रिश्ता है भगवान के साथ, उसमें रिश्तेदार क्या करते हैं? दरार, रिश्ते में दरार, रिश्तेदार हो गए वो, हैं जी, दुख देते हैं। तीसरा अधिआत्मिक, अपने शरीर और अपने मन से। जैसे शरीर में चोट लग गई, मन से, आज तो मन का दुख सबसे हाईएस्ट है। टेंशन क्या है? कहां का दुख है ये? मन का। और आपकी जानकारी के लिए 90% जो आज बीमारियां हैं वो साइकोसोमेटिक है, मानसिक है, मानसिक प्रॉब्लम के कारण उदय हुई हैं। आज ये बोलते हैं कैंसर का भी चांस है कि कैंसर भी जो है ये क्या है? मानसिक उससे हो रहा है। तो ये 7 प्रकार के दुख। अब क्या ढूंढना है हमें? इसका परमानेंट हल। कौन सा हल? परमानेंट। और उसी को कहते हैं, फिर से आ रहा हूं, आध्यात्मिक ज्ञान। अब आइए अगले चीज पे। आप लोगों ने सबने 2 शब्द सुने हैं जीवन में, सुख सुविधा। सुना है सबने? सुख सुविधा। सुविधा जो आज आपको 200 साल में जो ज्ञान की वृद्धि हुई है वो किसकी हुई है? सुविधा की, है ना? सुविधाएं बढ़ी हैं। और सुविधाएं कहां की बढ़ी हैं? शरीर की। किसकी बढ़ी हैं? शरीर की सुविधाएं बढ़ी हैं। परंतु सुख बढ़ा है? नहीं, सुख नहीं बढ़ा। क्योंकि सुख किससे कनेक्टेड है? सूक्ष्म से, मन, बुद्धि, अहंकार, आत्मा, इससे कनेक्टेड है सुख। इसलिए सुख एक अलग चीज है, सुविधा एक अलग चीज है। जरूरी नहीं है कि आपका सुविधा है तो आपको सुख भी होगा, ये जरूरी नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। कहीं आप सोचने लगे कि अब सुविधा आ गई तो सुख आ जाएगा। मैं जाता उदाहरण देता हूं। फैक्ट्री के अंदर व्यक्ति आया, अंदर बैठ गया, एयर कंडीशन में आके, बड़ी गर्मी लग रही थी बाहर, एयर कंडीशन में बैठ गया अंदर आके, परंतु बाहर उसकी इनकम टैक्स रेट चल रही है। बाहर उसकी क्या चल रही है प्रभु जी? इनकम टैक्स रेट। वो शरीर पे एक्ट नहीं कर रही, वो कहां एक्ट कर रही है? मन पर। परंतु एयर कंडीशन ने क्या फायदा दिया उसको? सिर्फ शारीरिक फायदा दिया, मानसिक नहीं। तो सुविधा आपको शारीरिक देती है और दिव्य ज्ञान आपको क्या देता है? सुख देता है। आपका सुविधा हो या ना हो, आज हमारा भी आध्यात्म में आने का एक कारण यही बना था। 1969-70 के अंदर, 1970 के अंदर इंडिया के अंदर मैं क्रिकेट बहुत खेलता था और अच्छा खेलता था भगवान की कृपा से। उस टाइम जब कोई क्रिकेट खेलता था तो वो क्लर्क बनता था। अजीत वाडेकर और जितने नाम सुनते हैं आप, ये सब क्लर्क थे इंडिया के अंदर पुराने। तो मेरे फादर आर्मी में ऑफिसर थे, तो जब मैं इतना क्रिकेट खेलता था मुझसे बोलते, यू ऑफिसर सन वांट्स टू बिकम अ क्लर्क। तो एक ऑफिसर का लड़का होकर क्लर्क बनना चाहता है। तो प्रभु जी, मैं एक दिन, मेरे को ना डेस्टिनी पे पूरा विश्वास था कि जो भाग्य में लिखा है वो तो होगा, मुझे भाग्य खींच के लेके आएगा उधर, ये मुझे बचपन से विश्वास था। तो मैंने पिताजी से कहा एक दिन, मैंने कहा ये बताओ मुझे, क्या क्लर्क को खुश होने का अधिकार नहीं है? क्या हेड क्लर्क को खुश होने का अधिकार नहीं है? मुझे तो ये तरीका बताओ कि अगर मैं क्लर्क रह जाऊं तो मैं खुश हो सकूं, हेड क्लर्क बनूं तो खुश हो सकूं, जनरल मैनेजर बनूं तो खुश हो सकूं, और किसी टॉप वर्ल्ड की कंपनी का सीईओ बनूं तो भी खुश रह सकूं, और अगर दुनिया का सबसे रईस व्यक्ति बन जाऊं तो भी खुश रह सकूं। मुझे तो ये तरीका बताओ। तब उन्होंने कहा कि बेटा, तूने प्रश्न तो बड़ा जबरदस्त कर दिया, इसका आंसर भगवद गीता में है। किसमें है? भगवद गीता में। इतना उन्होंने मुझे जरूर गाइड कर दिया कि इसका उत्तर तुझे, कि तू किस हर स्थिति में, हर परिस्थिति के अंदर तू खुश कैसे रह सकता है। इसलिए मैं ज्यादातर लोगों से कहता हूं, तू खुद इतना स्ट्रांग बन कि परिस्थिति डिसाइड नहीं करे कि तू सुखी होगा दुखी होगा। हम डिसाइड करेंगे कि हम सुखी होंगे कि दुखी होंगे। और ये जीवन में ध्यान रखिएगा, आप उतने ही दुखी हो सकते हो जितना आप होना चाहते हो। आपको कोई व्यक्ति दुखी नहीं कर सकता। आप जितना दुखी होना चाहोगे उतना ही होगे जीवन के अंदर, उससे ज्यादा नहीं होगे। और अगर आप नहीं होना चाहते तो आप नहीं भी होगे। यह आपके हाथ में है
परंतु आपने अपना सुख और दुख दूसरे के हाथ में दे दिया। ये गलती आपकी है। ये दिव्य ज्ञान सिखाता है। जब आप इसको जान जाते हैं, तब मैंने जाना कि इसको जानने के बाद कोई अपने आप जीवन में जब लगाया तो देखा कि ऐसा कोई प्रॉब्लम परिस्थितियां नहीं आती। अब एक चीज और समझिएगा, कई बार लोग सोचते हैं कि अध्यात्म लेने के बाद मेरे सारे दुख खत्म हो जाएंगे। इसको देखने के दो तरीके होते हैं प्रभु जी। एक खड्डे वाली रोड में, उसमें बहुत खड्डे हुए हों, उसमें आप ऐसी गाड़ी में बैठ के जाएं जिसका कि सस्पेंशन सिस्टम का मतलब समझ गए, जो कि आपके दौची कहते हैं उसको, क्या कहेंगे यहां, झटके को हैं, झटके लगते हैं ना, हाँ, वो जो शॉकर है अगर उसे बेकार हो तो आपकी पीठ की हालत क्या होने वाली है खड्डे वाली रोड के अंदर। पीठ में क्या होगा प्रभु जी, हालत खराब। परंतु उसी पे जाओ आप रोड पे, परंतु उसमें मर्सिडीज या BMW में बैठ के जाओगे, सस्पेंशन सिस्टम जिसका बढ़िया है शॉकर, आपको पता भी लगेगा। अब बताइए, आपने खड्डे बदल दिए या गाड़ी बदल दी? यही आध्यात्म जीवन है। खड्डे नहीं खत्म होते, परंतु आपने अपनी गाड़ी बदल दी। आपने क्या बदल दी? गाड़ी बदल दी। इसीलिए एक चीज ध्यान रखिएगा, यहां आप जो 8 दिन सुनेंगे, हम सृष्टि बदलने की बात नहीं कर रहे, हम दृष्टि बदलने की बात कर रहे हैं। सृष्टि नहीं बदली जा सकती, परंतु क्या बदली जा सकती है? सृष्टि को देखने की दृष्टि बदली जा सकती है। जैसे कि उदाहरण, जब आप 10वीं 12वीं क्लास में होते हो तो आपको किसी का आपको बोला जाए कि बीमार क्या है, क्या हो गया, इसको नहीं जानते, देख के नहीं पहचान सकते। परंतु जब आप डॉक्टरी कर लेते हो तो क्या होता है? व्हेन यू डू योर मेडिसिन, उसके बाद क्या होगा प्रभु जी? फटाफट देखते हो, यूं क्या बदला, व्यक्ति बदला या आप बदले? अरे बीमार व्यक्ति तो बीमार ही है, परंतु आपकी दृष्टि बदल गई। अब आप देखने लगे कि ये क्या बीमारी है या क्या है। इसी तरीके से आध्यात्मिक ज्ञान लेने से आप रोड नहीं बदल रहे, परंतु आपने गाड़ी बदल दी। अब गाड़ी बदलने से क्या फायदा हुआ? वो झटके जो हो रहे थे वो नहीं मिल रहे। उसका मतलब खड्डे हैं कि नहीं है जीवन में, होते हुए भी नहीं है। ये है आध्यात्मिक ज्ञान। बताइए इससे बढ़िया क्या हो सकता है? पहले आप शॉकरलेस गाड़ी में चल रहे थे, फिर अब आप कौन सी गाड़ी में चल रहे हैं? फर्स्ट क्लास A1 गाड़ी में चल रहे हैं। दैट इज द डिफरेंस। रिमेंबर, आप लोग ये सोचने लगते हो कि आध्या भक्त बनने के बाद मेरे को कोई झटके नहीं आएंगे। नहीं आएंगे अगर आप भक्त हो, क्योंकि अपनी गाड़ी बदल दी है। खड्डे आएंगे, जीवन में खड्डे होंगे, खड्डे आपको इफेक्ट नहीं करेंगे, आपको जीवन में प्रॉब्लम इफेक्ट नहीं करेंगी, आपको जीवन में जो आप जिस चीज को सक्सेस और फेलियर मानते हैं वो इफेक्ट नहीं करेंगे। ये मैं आपको बता रहा हूं। ये हमने जिन लोगों ने इनको प्रैक्टिस करना शुरू किया अपने जीवन में, उन्होंने देखा है इस चीज को कि इससे वो ऊपर उठ जाते हैं। जो सिंसियरली प्रैक्टिस कर रहे हैं उनको ये महसूस होगा। इससे क्या बढ़ जाएगा प्रभु जी? प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? अब हर टाइम काम है, हर टाइम क्या है प्रभु जी? एकदम शांत। और शांत अवस्था के अंदर प्रॉब्लम हल करना आसान है या मुश्किल है? बताइए। आपके जीवन में प्रॉब्लम आती है तो आपके जीवन में क्या होता है? उथल पुथल हो जाती है। जब उथल पुथल की स्थिति होती है, आप सोच सकते हो सही तरह? नहीं सोच सकते। उसका मतलब ये आध्यात्मिक जीवन, दिव्य ज्ञान लेते क्या होगा? आपके मन के अंदर एकदम शांत। एक पानी का तालाब हो, अगर वो शांत है तो नीचे तक देख सकते हो, परंतु उसमें जब उथल पुथल होती है तो कुछ नजर नहीं आता। इसी तरीके से जीवन में क्या होता है कि मन अशांत होता है। और भगवान तरीका बता रहे हैं, ज्ञातो माम शांतिम रच्चति। जो इस भगवद गीता के ज्ञान को 5वें अध्याय का 69वां श्लोक है, अंत में कहते हैं उस श्लोक के अंदर, ज्ञातो माम शांतिम रच्चति। जो इस चीज को जान जाता है, इस भगवद गीता के ज्ञान को जानता है, उसको मैं क्या दे देता हूं? शांति। अब शांति का मतलब समझिए, हम लोग सुख चाहते हैं जीवन में, और तो ध्यान रखिएगा सुख के 3 पड़ाव हैं। पहला, संतुष्ट। जब आप संतुष्ट हो जाते हो, संतोष से क्या मिलता है? शांति। और शांति से क्या मिलता है? सुख। जब ये आप सबने सुना होगा, धन किसको कहा गया है? संतोष धन। धन किसको कहा गया बताइए? संतोष धन। सुना है? जब आए संतोष धन तो सब धन धूल समान है। क्योंकि बेसिकली इच्छा पूरी होती है तो क्या आती है प्रभु जी? संतोष मिलता है, राइट? तो इसी तरीके से ध्यान रखिएगा, संतोष को धन माना गया है। और बिकॉज संतोष धन ही आपको सुख देता है, बाकी वो धन ही नहीं है जो संतोष ना दे सके, जो सुख ना दे सके। और सुख तो कौन सा धन देता है? संतोष धन। अब ये कैसे आएगा? कई बार लोग मुझसे पूछते हैं कि संतोष होने के बाद मोटिवेशन खत्म हो जाएगी। नहीं होगी, यही बता दूंगा मैं आपको तरीका करने का।
कि संतोष होगा? कई बार लोग यंगस्टर्स मुझसे ज्यादा प्रश्न करते हैं, इफ यू बिकम सेटिस्फाइड हाउ विल बी मोटिवेटेड, हमारे एम्बिशंस का क्या होगा? मैं कुछ नहीं, बहुत बढ़िया होगा, चिंता क्यों करते हो? परंतु उसका तरीका कहां से सीखना पड़ेगा? उसका तरीका सीखना पड़ेगा भगवद गीता से। ये चैलेंज है मेरा, ये हम जो भगवद गीता जानते हैं हम चैलेंज करते हैं। मैं इंडिया के अंदर भी और वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर भी टॉप मैनेजमेंट यूनिवर्सिटीज के अंदर मैं चैलेंज करता हूं कि व्यक्ति जो ये बात करते हैं प्रोएक्टिव और प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करने की, मैं चैलेंज करता हूं कि बगैर भगवद गीता के प्रिंसिपल को फॉलो किए वो ये कर ही नहीं सकते। और ये भी बता दूं मैं आपको कि आप जो भी व्यक्ति को सफल देखोगे जीवन के अंदर, वो जाने अनजाने भगवद गीता को प्रैक्टिस कर रहा है। बिकॉज भगवद गीता को प्रैक्टिस किए बगैर वो कहीं नहीं कर सकता, कोई काम ही सक्सेसफुल नहीं हो सकता। और मैंने देखा है ये चीज उन लोगों के अंदर, ये देखा है। वॉरेन बुफे, जिसका इंटरव्यू अगर आपने सुना हो, वो व्यक्ति कहता है मैं हर स्थिति के अंदर मैं शांत संतोषी हूं, मेरा शेयर अच्छा जाता है तो भी ठीक है, नहीं जाता है तो भी ठीक है, मुझे पता है कि आज अच्छा जाएगा तो कल क्या होगा? बुरा होगा। तो प्रभु जी गीता में तो पहली चीज कही गई है कि सुख दुख, गर्मी सर्दी कोई कैसे समझ, जैसे दिन और रात हो, रात आइए तो दिन भी आएगा और दिन आइए तो। और वॉरेन बुफे कौन है? वर्ल्ड का रिचेस्ट आदमी आता है, वो फर्स्ट फंड 3 में चलते रहते हैं लोग, बिल गेट्स, वॉरेन बुफे, ये लोग उधर ही घूमते हैं। और वॉरेन बुफे का सोचने का तरीका यही है, सबसे बड़ा जुआरी है दुनिया का शेयर्स में। वो कहता है, उसने साफ कहा, बोलता मेरे को फर्स्ट क्लास नींद आती है। और आपकी जानकारी के लिए उसका घर छोटा सा घर है, गाड़ी उसके से पुरानी। बोलता है मेरे को क्या, मेरे को इधर से उधर जाना है, मेरे को क्या नई गाड़ी दिखानी, किसको दिखाना है मुझे? और रहता है वो 3 कमरे के रूम में, घर में रहता है प्रभु जी, और दुनिया का सबसे रिचेस्ट आदमी है। संतुष्ट है परंतु एम्बिशियस नहीं है, ये भी बोलना गलत है। जब तो टॉप है, वर्ल्ड के टॉप पे कैसे पहुंचा हुआ है? अगर मोटिवेशन नहीं होगा, एम्बिशन नहीं होगा। मैंने एनालाइज किया है, मैं जब मैनेजमेंट कर रहा था, होटल मैनेजमेंट, तो ज्यादातर मैं किताबें पढ़ता था, जो बायोग्राफीज और ऑटोबायोग्राफीज पढ़ता था, जो सक्सेसफुल लोग हैं। मैं चाहता था उनकी मेंटेलिटी क्या है, क्योंकि जीत बाहर से नहीं होती, जीत कहां से होती है? अंदर से। जो अंदर से जीत गया वो बाहर भी जीत जाएगा। और ज्यादातर हमारे साथ जीवन में क्या है? अब बुद्धि को तेज करना है। बुद्धि का मतलब, तेज करने का मतलब क्या है? विवेक। विवेक का मतलब सही और गलत की पहचान, विजडम। यू शुड नॉट बी नॉलेजेबल, यू शुड बी वाइज। बट हाउ टू बिकम वाइज? विवेक कैसे आएगा? इंटेलिजेंस का पेट्रोल क्या है? नॉलेज। बुद्धि का पेट्रोल क्या है? ज्ञान। आज आप मटेरियल ज्ञान जो ले रहे हैं, इसका काम ही यह है कि आपको अशांत रखे। मटेरियल ज्ञान का काम क्या है? अशांत रखे। और दिव्य ज्ञान का काम क्या है? शांत रखे। आप लोगों ने कल्टीवेट कौन सा ज्ञान किया है जो आपको अशांत रखता है? हमने ये चीज स्टूडेंट्स तक में अप्लाई करी है। इंडिया के आईआईटीज जो है वर्ल्ड के टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस में माना जाता है। अमेरिका के अंदर एक आईआईटीएन जाता है 21-22 साल का, उसको वीजा 1 सेकंड में मिलता है। उसको सिर्फ बोलना पड़ता है आईआईटीएन, ओ यस कम। वो जो चाहते हैं बुद्धिमान सब उनके पास रहे, बाकी सबके पास मूर्ख घूमते रहे। उस देश का तो काम ही यही है, 1 मिनट में मिलता है उनको। वहां भी भक्त लोग दिव्य ज्ञान प्रैक्टिस कर रहे हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, और उन्होंने सबने इस बात को माना है कि हमारी प्रोडक्टिविटी है, जो हमारे स्टडीज हैं, हर चीज में हमारी इंप्रूवमेंट हो गई है। क्योंकि क्या हो गया? जीवन में शांति जब आई है तो ऑटोमेटिकली सब चीज बड़े आराम से होती है। तो इसीलिए यह ज्ञान जानना बहुत ही अनिवार्य है। समय हो गया है, 9 बज गए। मैं और आपका समय नहीं लेना चाहता, परंतु कल हम लोग 7 बजे एग्जैक्ट प्रारंभ कर देंगे, क्योंकि आज तो काफी लेट प्रारंभ किया, जिसके कारण कि मैं बताया था आपको कि मैं तो एक सिस्टमैटिक वे में ले रहा हूं। तो उस सिस्टमैटिक वे में ये होगा कि फिर तो कटिंग हो जाएगी, फिर बड़े बाल की जगह छोटे बाल हैं। प्रभु जी, आप किसी का कोई शंका है, प्रश्न है तो कर सकते हैं। एनी क्वेश्चंस? आज की चर्चा जो हुई है उस पर किसी का कोई शंका है, कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। नो क्वेश्चंस? ध्यान रखिएगा, एक बड़ी अच्छी कहावत है, यू आर अ फूल टिल यू डोंट आस्क अ क्वेश्चन। सो डोंट रिमेन फूल्स। बोहर नाम सुना है? जिसने एटम, जो आपका एटम है, जिसने एटम को बताया था कि एटम का स्ट्रक्चर जो बताया था, नील बोहर, नोबेल प्राइज विनर है। उसने कहा है, आई गो इन टू द उपनिषद्स टू आस्क क्वेश्चंस। मैं उपनिषदों में जाके प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करता हूं।
और क्या है प्रभु, क्या रहा है प्रभु, नोबेल प्राइज विनर। तो मैं कल आपके साथ चर्चा करूंगा कि वाई गीता, गीता ही क्यों, हमारे इतने सारे शास्त्र हैं, ये क्यों नहीं, गीता ही क्यों, क्यों बड़े बड़े आचार्यों ने भी इसी को माना है, क्यों माना है, क्या कारण है। तो आइएगा और समय पे आइएगा तो सारा लाभ ले सकते हैं, नहीं तो क्या होगा, अधूरा ज्ञान तो बड़ा डेंजरस होता है। नीम हकीम खतरे जान है जी, आधा ज्ञान वाला तो व्यक्ति खतरे जान हो जाता है। यस, आपने धर्म के बारे में बोला, जब रामचंद्र जी ने सीता माता को चुरा साधन में तो कौन सा धर्म महत्वपूर्ण था, राजा होने का धर्म या राजा होने का। ध्यान रखिएगा, पोस्ट लेते ही जब वो राजा नहीं थे तो अपनी पत्नी को बचाया। जब वो पति थे, वो क्या थे, पति थे, परंतु जब उनको राजा की पोजीशन मिल गई तो फिर परिवार सेकंड हो जाता है, प्रजा नंबर 1 हो जाती है। जब ये लोग पोस्ट तो चाहते हैं जीवन के अंदर, परंतु पोस्ट के साथ अथॉरिटी चाहते हैं, परंतु पोस्ट के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। तो जब ही वो किसके नाम से जाने जाते हैं, पुत्र राम, पति राम या राजा राम, किस नाम से फेमस है वो, हां वो पति राम नहीं, वो पुत्र राम नहीं, किस नाम से, राजा राम। क्योंकि सबसे बड़ा त्याग उन्होंने कब किया, जब वो राजा बने। बताया उन्होंने लोगों को कि राजा तुम लोग लीडर तो बनना चाहते हो, परंतु लीडर फिर जब बन जाता है फिर परिवार सेकंड हो जाता है, फिर परिवार सेकंड हो जाता है। वो उन्होंने सिद्ध किया। जिस पत्नी को वो बचा के लाए, इतना बड़ा युद्ध किया, और उसी पत्नी को उन्होंने जब राजा बने छोड़ना पड़ा। बड़ा सिंपल है। तो राजा राम के किसको, हाँ तो दुख तो होगा बिल्कुल। परिवार जब राजा बनेंगे तो छोटे दुख के लिए, जब बड़ा दुख को दूर करने के लिए छोटा दुख हटाना पड़ता है। जैसे कि एक व्यक्ति जब फौज में जाता है तो वो अपने परिवार को एक किस्म से छोड़ देता है प्रभु जी, परंतु बड़े परिवार को बचाने के लिए, देश के परिवार को बचाने के लिए वो अपने छोटे परिवार को छोड़ना पड़ता है। दुख तो होगा, ये ध्यान रखिएगा। जब कांटा निकलता है तो दर्द तो होता है। आप सोचो कि कांटा भी निकल जाए और दर्द भी ना हो, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। तो इसी तरीके से आप हर चीज मलाई नहीं है। मलाई निकालने के लिए आप सोचो कि दूध भी रह जाए, क्रीम भी रह जाए, मलाई भी रह जाए और मक्खन भी रह जाए, तो वो पॉसिबल नहीं। दैट इज वाई आपकी जानकारी के लिए बताऊंगा आपको, मैं अभी नहीं बता रहा, अभी बताऊंगा तो आप लोग कल से आना बंद कर दोगे। हाँ मैं वो बताऊंगा, कई चीजें मैं 8वें 9वें दिन बताऊंगा कि झटका खा के फिर नहीं आओ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, खत्म हो गया। हाँ, कौन आदमी कौन बन सकता है, माता पिता, पुत्र, राजा, गुरु, स्वजन, ये कौन बन सकता है, ये हमारे शास्त्र साहब बताते हैं। हम लोग जबरदस्ती के बने बैठे हैं। ये बहुत बड़ी ओहदे हैं ये, दीज आर पोस्ट्स, और पोस्ट के लिए क्वालिफाई होने के लिए आपको क्या होना पड़ेगा, क्वालिफाइड होना पड़ेगा उस पर बैठने के लिए। ये बच्चे का खेल नहीं है। यही रामचंद्र जी ने बताया कि बनना तो चाहते हैं लीडर, तो लीडर का दायित्व जो होता है फिर अपने आजकल लीडर क्या है, मेरा परिवार बस वो कहां से शुरू हुआ और कहां परिवार, तो पता लगा जनता गई भाड़ में। भारतवर्ष में तो ऐसा ही है, भारतवर्ष क्या पूरे वर्ल्ड में ही ऐसा ही है ज्यादा। तो इसीलिए ये ज्यादातर लोग प्रश्न उठाते हैं। पहले रामचंद्र जी को देखो तो कि रामचंद्र जी ने क्या बताया। तो ये तो आपको लेना पड़ेगा फॉर डूइंग सोशल वर्क। ऐसी होता है, नहीं होगा माता जी। सोशल वर्क करने के लिए अपनी फैमिली को छोड़ना पड़ता है। यू कांट हैव दिस फैमिली एंड यू कैन थिंक ऑफ द बिग फैमिली। सोशल वर्क कौन करता है, जो समाज को अपना बड़ा परिवार मानता है। जब तक वो बड़ा नहीं मानेगा, वो कैसे, उसको परिवार तो उसको सेकेंडरी हो ही जाता है। क्लियर हुआ आपको? हाँ, नहीं, पुराणों में आया है बड़ा क्लियरली कि जब जब ऐसा होता था, रामचंद्र जी पूजा वो करते थे, और जब यज्ञ करते थे बड़ा, जब भी बड़ा यज्ञ करते तो सोने की सीता उनके साथ बिठाई जाती थी, जिसके अंदर की प्राण फूंकते थे कौन, वशिष्ठ जी।
उसी के बाद क्या हुआ कि जब रामचंद्र जी का अपनी लीला समाप्त करने का समय आया तो इतनी सारी सीताएं हो गई थी, तो उन सब ने कहा कि हमारा क्या होगा। तब उन्होंने कहा कि तुम्हें मैं वर्ण करूंगा, जब मैं कृष्ण रूप में आऊंगा तब मैं तुम्हें वर्ण करूंगा। तो उन जो इतनी लाखों गोपियां थी उनमें से कुछ गोपियां ये भी थी जो कि सीता जो सोने की सीता बनी थी, ये इनको फिर उन्होंने वर्ण किया जब वो कृष्ण लीला के अंदर आए। ये भी क्लियर आता है। तो ऐसा हुआ है। तो सीता जी की मूर्ति होती थी सोने की, उनके अंदर जान फूंक देते थे वशिष्ठ जी। ये भी है। तो इसीलिए तो जानना भी चाहिए। हर टाइम सत्संग में मैं यहां भी देखा, हिंदुस्तान में भी देखने बात एक ही है, ज्यादातर औरतें ज्यादा होती हैं, आदमी नहीं होते। आदमी नरक जाएंगे, औरतें सही रहेंगी। हाँ, मैं तो स्पष्ट बोलता हूं, मैं बड़ा स्पष्टवादी व्यक्ति हूं। बिल्कुल जाएंगे। और हम तो खाना बच्चे को पालना वालना है, मेरा कुत्ता भी कर रहा है, कौन सी बड़ी बात कर रहा है तू? तुम्हारी ग्रेटनेस नहीं है इसमें, सॉरी। यमराज के सामने आप जाके ये बोलोगे कि मैंने अपने बच्चों का बहुत अच्छा ध्यान रखा, तो बोले वो चिड़िया भी रख रही थी, तूने कौन सी बड़ी बात कर दी? वो तो बिल्ली भी करती है अपने बच्चों की, वो तो बंदर भी करता है, आपने कौन सी बड़ी बात कर दी? ये बताओ तो क्या किया आपने? नहीं, सॉरी, डोंट लिव इन अ फॉल्स वर्ल्ड। नो, फालतू में मत रहिएगा इस विचार में कि हमने ये कर लिया तो हमारा काम हो गया। नहीं जी नहीं। क्या आपने धर्म के रास्ते पे चलाया, सिखाया? तो इसीलिए ये ज्ञान लेना। जब भी पति जो करता है उसका हाफ तो पत्नी को मिल जाता है, परंतु जो पत्नी करती है उसका ठेंगा भी नहीं मिलता पति को, कुछ नहीं मिलता प्रभु जी। बड़ा सिंपल रूल है ये। फिर भी पति को डर ही लगता। मैंने कहा कमाल के लोग हो तुम, हैं? वो डर ही लगता उनको। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम